हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम तो देखिए लगभग सुबह के 9 बज गए हैं और आज सुबह उठते ही जैसे मिस्त्रियों का ये था कि भाई एक कमरा कल खाली हो गया था, उसमें टाइल लगाने का काम लगभग पूरा हो गया था, तो आज हमें दूसरा कमरा खाली करना था। तो सुबह बस अपना गोबर बारी का काम करके फिर हम यहीं पर लग गए थे। तो सबसे पहले तो ये स्लैब कल हटा दिया था, तो इसका ये जितना भी जो भी मलबा था ना वो बाहर निकालना था। तो पहले वो काम किया क्योंकि उसके बाद फिर इनको खेत भी तो जाना रहता है ना, तो इसलिए सोचा कि वो काम कर लेते हैं। कपड़े वगैरह हटाने का काम तो मैं और बच्चे भी मिलकर कर लेंगे। और वैसे भी जैसे इस कमरे में तो एक तो काउंटर है और बाकी ये कपड़ों का रैक है। और ये देखिए इनके पास वैसे तो पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते। बच्चों को जब भी कुछ बोलते हैं कि हमारे पास तो जैसे कहीं आना जाना हो गया या वैसे भी हमेशा ये रहता है कि भाई कपड़े नहीं है। और अभी रखने की बारी आई तो बस इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, तो मैंने तो बस ये 3-4 कट्टे ले लिए थे। भाई इन दोनों बहन भाई के जैसे 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े तो अलग से निकाल कर रख देंगे और बाकी के रख देंगे कट्टों में भरकर। और बाकी किताबें वगैरह जैसे रखने का काम वो मैंने रितिका को दे दिया था। अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो इतनी ज़्यादा किताबें तो इन्हें चाहिए भी नहीं, तो जो ज़रूरत की किताबें नहीं थी, क्योंकि देखिए अभी जैसे साल चला जाता है तो लगभग ये रहता है रजिस्टर वगैरह काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो इन दोनों बहन भाई ने पहले ही अपने उठा कर रख दिए थे। किताबों वगैरह का काम तो है ना रितिका साथ के साथ करती ही रहती है। और दूसरा ये है कि भाई ये अपने आप उठा कर रख दें, तो जिस हिसाब से इन्हें चाहिए उसी हिसाब से फिर जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है तो उसी हिसाब से निकाल लेते हैं। तो बस अभी मैंने तो अपना सारा काम कर दिया। और मौसम देखिए आज सुबह से ही बारिश का सा मौसम हो रखा है, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, बादलवाई है, सूरज नहीं निकला है बिल्कुल भी। और अभी तो फिलहाल है ना ठंड, जैसे एक दिन तो ऐसा लगता है कि मौसम अच्छा है, ठंड कम है, और दूसरे दिन ठंड बढ़ जाती है। मौसम कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है, ना तो बारिश हो रही है और ना ही ऐसा कि भाई धूप निकलने लगी है, मौसम साफ सुथरा हो गया है। कई कई बार ऐसा होता है कि इस चिपचिप के मौसम से मन सा बस दुखी होने लगता है, परेशानी सी होने लगती है कि चाहे बारिश ही हो जाए या फिर मौसम ही साफ हो जाए। तो जी बीच में मैंने अपना ये काम छोड़ दिया था क्योंकि ये लग गए थे काउंटर वगैरह निकालने में और रैक खाली करना था, क्योंकि वहाँ की थोड़ी सी जल्दी थी। अभी मिस्त्रियों का काम वहाँ पर शुरू होगा। जो बेड का कमरा है वो तो लगभग जैसे टाइल्स वगैरह लगाकर तैयार कर ही दिया है। तो बस इस रूम में से भी हमने जितना भी जो भी सामान था ना वो सारा निकाल दिया है। और एक बार देखिए हम घर में लिपाई पुताई या कुछ भी करवाते हैं तो अच्छे से सारे सामान की साफ सफाई तो हो ही जाती है। वैसे भी हम जैसे खेत से आए थे ना तब ये सामान सारा का सारा हमने रख कर छोड़ा था और उसके बाद फिर जैसे निकाला ही नहीं। वैसे भी हमारा बेड थोड़ा सा वजन में भारी है, इतना ज़्यादा हल्का नहीं है। कई कई मैंने बेड देखे हैं कि बड़ी ही आसानी से जैसे इधर उधर सरक जाते हैं, तो जी देखिए हमारा बेड तो इतना भारी है कि अकेले क्या 2 जनों से भी नहीं सरकता है। तो जी देखिए घर में मिस्त्री वगैरह लगते हैं तो काम तो पूरा दिन चलता ही रहता है। और आज मैंने कपड़े धुलने की मशीन भी लगा ली थी, इतने ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, पर मैंने सोचा कि देखिए वैसे भी जैसे दिन तो पूरा ऐसे ही निकल जाता है, कभी चाय कभी खाना, ऐसे करते करते तो थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे ना तो आसानी रहेगी। क्योंकि वैसे तो लगभग मैं 3 दिन के 4 दिन के कपड़े इकट्ठे करके धुलती हूँ, पर अभी ये है कि बस 2 दिन के थे और एक जो जोड़ी बच्चों की ड्रेस थी तो वो मशीन में डाल दी थी। 2 ही गांठ बने थे, मतलब 2 ही चक्कर लगवाए थे। और उसके बाद फिर जैसे कपड़े वगैरह धुले, ऐसे करते करते मुझे 3 बज गए थे। अभी भैंसों को सन्नी वगैरह डाली है। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, बस अभी इनका यह है कि एक दिन पेपर रहता है फिर एक दिन छुट्टी हो जाती है। तो ऐसे करके ये है कि भाई थोड़ा बहुत बच्चे कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, तो ऐसे करके काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो बस अभी गोबर बारी का काम तो निपट गया है, अभी लगेंगे खाना बनाने की तैयारी में। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5 और मैं लगूंगी अभी खाने की तैयारी में। तो आज खाने में मुझे बनाना है साग, जो कि तोड़ कर रख दिया था, बस अभी थोड़ी सी डाखड़ लेंगे। ये देखिए ये डाखड़ हमने अलग से बीजी थी, अलग बीज है सरसों का, वो बीज नहीं है जो हम सब्जी में डालते हैं ना वो है। और थोड़े से लहसुन के पत्ते ले लेते हैं, अरे लहसुन हो गया है अभी काफ़ी अच्छा। ये देखिए ये एक क्यारी है, ये तो थोड़ी सी है मतलब अड़की, और वो काफ़ी अच्छी तैयार होगी, थोड़े करेंगे। और ये देखिए इसके पत्ते कुछ ऐसे हैं, तो बस अभी इसमें से ही ये 2 डाखड़ ले लेते हैं। गोभिया सरसों बोलते हैं इसको। ये देखिए कुछ ऐसी होती है।
तो बस 1 2 और ये एक ढक्कन और तोड़ लेते हैं। और थोड़े से और ये इक्का दुक्का हमने मूली बेची थी, ये देखिए कुछ अभी मूली भी तैयार हो गई है। और माँ लेकर आई थी आज एक ये तुली का छाछ। वैसे हमारे घर में जैसे एक थोड़ा सा छोटा बड़ा 2 लोहे के छाछ हैं, पर पहले भी जैसे तुली के छाछ ही इस्तेमाल करते थे। अभी तो फिर भी ये है कि सारी चीज़ें लगभग बदल गई हैं, तो माँ को ये छाछ है ना बड़ा पसंद है। पहले था वो टूट गया था, उसके बाद फिर आया ही नहीं। एक तो खेत में ये हो जाता है कि चीज़ें थोड़ी सी कम आ पाती हैं। आज सुबह सुबह ही एक बेचने वाला आ गया था, तो बस ये एक तुली का छाछ भी ले ही लिया है। इसमें वैसे है ना हमें फटका वगैरह लगाना रहता है तो अच्छा रहता है, और बाकी सबकी अपनी अपनी क्या बोलते हैं वो आदत भी हो जाती है। और बस अभी झटपट से साग साफ करके चूल्हे पर रख देती हूँ बनने के लिए। वैसे देखिए सर्दियों के मौसम में जैसे सब्जी वगैरह की तो कोई कमी रहती नहीं, लेकिन अभी बथुआ खत्म होने वाला है, तो 2-3 दिन से ये हो रहा था कि भाई साग बना लेते हैं। और ये देखिए टुकड़ी लगाने का काम लगभग जैसे एक कमरा तो ये पूरा हो गया है, दूसरा कमरा भी हमारा आधा हो गया था। ये खेत से आ गए थे, ये आए थे अंदर तो मैं भी आ गई देखने के लिए। वैसे तो देखिए पूरा दिन मेरा तो बाहर ही काम चलता रहता, मैं थोड़ा सा कम ही अंदर आती हूँ, तो सोचा कि आप सबको भी दिखा देते हैं कि काम कितना हुआ है। वैसे देखिए काम तो मतलब जल्दी जल्दी चल रहा है। हमने सोचा था कि लगभग 1 महीना लग जाएगा सारा काम निपटने में, लेकिन अभी लग रहा है कि 20 दिन में सारा काम हो जाएगा। तो बस अभी साग अच्छे से साफ करके मैंने चूल्हे पर रख दिया है, और लहसुन मैंने जो हरा लेकर आई थी ना वही पत्ते काट कर डाल दिए हैं, और काफ़ी सारी हरी मिर्च और नमक डाला है क्योंकि इनको थोड़ा सा तीखा ज़्यादा पसंद है। वैसे तो हमारे घर में भी हम थोड़ा सा तीखा ज़्यादा ही खाते हैं, लेकिन ये जो मिस्त्री लगे हुए हैं इनको और भी ज़्यादा तीखा पसंद है, तो उसी हिसाब से फिर मैंने मिर्च आज हल्की सी तेज रखी है। तो बस अभी साग हमारा बनता रहेगा, तब तक मैं अपनी जो ऊपर की तैयारी है वो कर लेती हूँ। और अभी इनको बोलकर इसलिए मैंने ये मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा मंगवाई है। इनको अच्छे से साफ करके जैसे डंठल वगैरह हटाकर धोकर रख देती हूँ। एक तो ये हो जाता है भाई देखिए सुबह के टाइम पर काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम पर हम साफ करें फिर काटें तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ऐसे हम इनके डंठल वगैरह हटाकर साफ करके रख देते हैं। तो ये हो जाता है कि मिर्च इतनी जल्दी से ख़राब नहीं रहती, नहीं तो ये होता है कि एक दो मिर्च ख़राब रहती है, वो इकट्ठी रखी रहती हैं फिर बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। वैसे देखिए हमारे घर में तो जैसे 200 ग्राम या पहिया मिर्च आती हैं और वो बस 3-4 दिन ही चलती हैं। तो जी बस अभी साग हमारा बनकर तैयार हो गया है। अभी देखिए थोड़ा सा जैसे सारी चीज़ें पकने लगी हैं ना, तो आज इतने अच्छे से ये साग घुटा नहीं था। कड़छी से घोट लेती थी हमेशा मैं, लेकिन आज इसको थोड़ा सा घोटने से घोट लिया है। वैसे साग घोटने से घोटते हैं ना तभी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस आज मैंने अच्छे से घोटकर साग तो फिर से चूल्हे पर रख दिया है आंडी को तो, और अभी लगा देती हूँ इसमें आलन। आलन लगाने के लिए ये बस 1-1.5 गिलास लस्सी ले ली है और इसमें 2 मुट्ठी बाजरे का आटा डाल दिया। साग की रेसिपी तो देखिए मैंने आप सबके साथ कई बार शेयर की है, तो इसलिए बस मैंने अपना सारा काम झटपट निपटा लिया है। अभी ये जो लस्सी और बाजरे के आटे का घोल मैंने इसमें डाला है ना, इसको अच्छे से पका लेंगे। खदकाने तक तो लगातार पकाते रहना ताकि लस्सी फटे ना।
और उसके बाद फिर थोड़ी सी देर के लिए और पका लेते और फिर अपना वही सिंपल सा तड़का तैयार किया है और ये साग डाल दिया है। और है ना, ज्यादातर तो ये रहता है कि कहीं कहीं तो जैसे लस्सी में बेसन डालते हैं और कहीं कहीं मक्का का आटा डालते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ बाजरे का आटा डालते हैं। बाकी तो देखिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा जो हम ये जैसे हमारे यहाँ का पारंपरिक तरीका है बाजरे के आटे का जो आलण लगाकर साग बनाते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो ये हो जाता है कि जैसे हमारे यहाँ भी बाजरे के आटे का आलण लगाते हैं तो हमें वही साग पसंद है, वैसे ही कहीं बेसन का लगता है, कहीं मक्का का, तो उनको वही साग पसंद आता है। तो सबका अपना अपना वो रहता है वही साग बनाने का तरीका। तो जी साग तो हमारा बनकर तैयार हो गया था और उसके बाद फिर मैंने हमारे लिए तो बाजरे की रोटियाँ ही बनाई थी और मिस्त्रियों के लिए बनाएंगे गेहूँ की रोटियाँ। तो बस अभी रितिका आटा लगाएगी, तब तक मैंने हमारे लिए जैसे हम सब के लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक दी थी और सबका खाना भी साथ के साथ हो गया। उसके बाद फिर ये गेहूं की रोटियां बनाई हैं, क्योंकि देखिए मिस्त्रियों का खाना थोड़ा सा लेट होता है और मेरा ये रहता है कि भाई तब तक हम सब का खाना पीना हो जाए, उसके बाद फिर मिस्त्रियों के लिए खाना बन जाता है। ऐसे करते करते 9-10 तो बज ही जाते हैं। और आज हल्की सी ठंड भी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी। कल तो ये था कि भाई चलो कोई नहीं, सामान बाहर निकल गया है, ये जैसे हमारा ढारा है यहाँ पर सो जाएंगे, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। लेकिन आज ठंड थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो बस मैंने जैसे ये रजाई है इनके ऊपर कंबल वगैरह लगा दिए हैं। और इन दोनों ने मना कर दिया था कंबल लगाने के लिए, पर बच्चों का ये रहता है ना कि ठंड थोड़ी सी इनको कम लगती है। अभी तो ये था कि भाई नहीं है, लेकिन सुबह उठकर फिर दोनों बहन भाई बोलेंगे कि आज तो ठंड लग रही थी जैसा हमारे साथ कल हुआ था, तो इसलिए मैंने आज इनकी रजाई पर भी पहले ही एक ये डबल बेड का कंबल है ये लगा दिया है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।